जय जिनेन्द्र। अभी हम अपना अगला टॉपिक शुरू कर रहे हैं। जय जिनेन्द्र, अगला टॉपिक शुरू करेंगे। उससे पहले ये जो एक दो शब्द हैं उसके लिए मैं आपसे हाँ जी जय जिनेन्द्र अनिल भाई, जय जिनेन्द्र। अब ये जो दो शब्द है जो आज भगवती सूत्र से मैंने जाना है, मैं उसके लिए आपसे कुछ कहूँ, समझाना चाहूंगी कि आगम पाठ में ये बात आ रही है पुद्गल पुद्गली। ये समझने की बात है, बहुत बढ़िया शब्द है। हमने शायद अभी सुना नहीं है, अपने नॉर्मल बुक के अंदर ये शब्द आया नहीं है, पुद्गल और पुद्गली। अब इसको और 3-4 शब्द से परमात्मा ने इसका जवाब दिया है। जैसे कि छत्र छत्री, भगवान ने कहा है छत्र छत्री, घंट घंटी। मतलब ये हो गया कि जो छत्र है वो छत्र है, वो अजीव तत्व है, वो ऐसे पुद्गल है वो, और उसको धारण करने वाला जो आत्मा है, जो जीवात्मा है, वो हो गया छत्री। छत्र को कोई पकड़ने वाला तो होगा ना, तो छत्र को धारण करने वाला छत्री ये संसारी जीव जैसे हो गया। बिल्कुल इस प्रकार से घंट घंटी, पुद्गल पुद्गली। पुद्गल है शरीर और वो धारण करने वाला हुआ पुद्गली। तो ये पुद्गल पुद्गली संसारी जीव के लिए है, लेकिन सिद्ध भगवंत के जीवों को पुद्गल कहा गया है क्योंकि उसको धारण करने वाला कोई नहीं। समझ में आई ये बात? हाँ। वो आत्मा, जैसे हमारी आत्मा ने शरीर धारण किया है, संसारी जीव है, हमारी आत्मा ने शरीर धारण किया क्योंकि हम संसारी आत्मा है। हमारा आत्मा संसारी है, अभी भी भटक रहा है, आगे भी भटकने वाला है, तो इसीलिए हमारी आत्मा को पुद्गल ने धारण किया। तो हम हो गए पुद्गली, लेकिन सिद्ध भगवान को तो अभी कोई धारण नहीं करने वाला। सिद्ध भगवान सिद्ध गति में तो वो अभी, उनको कोई दूसरा जन्म नहीं लेना है। उनका जो है, उनका शरीर तो अभी खत्म होने वाला नहीं है, अनित्य है, अरूपी है, तो इसीलिए उनको पुद्गल कहा गया है। वहां पुद्गल पुद्गली संबंध नहीं आएगा, लेकिन उनका शरीर तो है, जो आत्मा है वो, जो जैसे 500 धनुष के जीव अगर सिद्ध बन रहा है तो उससे 2/3 शरीर उनका रहेगा ही रहेगा। ये शरीर रूपी नहीं, ये शरीर अरूपी, चर्म चक्षु से देखा नहीं जाएगा। ये शरीर नाशवंत नहीं है। समझ में आ रहा है? ये हमारी जैसा नहीं है, ये हमारे जैसा नहीं है। बस હવે આવે છે અવાજ? અવાજ આવે છે પણ વચ્ચેથી બિંદુબેન જરા એક સેકન્ડ. ઓકે, એ કદાચ નેટ, હા, એ નેટ બંધ થઈને ચાલુ થયું પાછું, એટલે હવે નહીં થાય, હવે નહીં થાય. એકવાર નેટ ચાલુ થઈને બંધ થયું ને એટલે. જી, હવે આપણે શરીર ધારણ કરનારા એટલે આપણે સંસારી જીવો પુદ્ગલી કહેવાય, રાઈટ? આપણે પુદ્ગલ પુદ્ગલી, આપણું શરીર છે પુદ્ગલ, પણ એને ધારણ કરનાર કોઈ છે. આ જે પુદ્ગલ છે રૂપી છે. આપણે નહીં પુદ્ગલના જે 20 ભેદ જાણ્યા હતા, જે 20 ભેદ જાણ્યા હતા ને, આપણું શરીર એ ભેદ સહિત છે. એમાં તમને ખ્યાલ હશે, વર્ણ ગંધ રસ સ્પર્શ બધું મળીને ટોટલ થતું હતું. પુદ્ગલના જેટલા ભેદ થતા હતા ને, એ ભેદ વાળું આપણું શરીર, અને એ भेद वाला, वो भेद वाले शरीर को धारण करने वाला पुद्गली। लेकिन ये जो भेद है वहां कोई भेद नहीं है। ये जो पुद्गल है वहां कोई भेद नहीं, ये अरूपी है, ना उसका वर्ण है, ना गंध है, ना रस है, ना स्पर्श। 5 वर्ण, 2 गंध, 8 स्पर्श और 5 रस, टोटल 20 भेद से उनका पुद्गल रहित है, अरूपी है। इसलिए उनको धारण करना कोई, उनको धारण करने वाला जीव नहीं है, इसलिए उनको पुद्गल ही नहीं कहा गया। वो खुद एक पुद्गल, क्योंकि जीव तो है ना। हाँ, बस क्योंकि अंत समय में जो उनका शरीर था, जो अवगाना थी, उसकी 2/3 तो बची है ना। ऐसा तो नहीं है कि उनका शरीर नहीं है। अगर वो कौत्सक में उनका निर्वाण हुआ है तो वहां उनका शरीर कौत्सक में भी है ना, ऊपर। आपने फोटो तो देखी ही है ना ऐसा। अगर खड़े खड़े कौत्सक में निर्वाण हुआ है तो वहां खड़े खड़े, हाँ। अगर वो बैठे बैठे कौत्सक में गए तो वहां बैठा हुआ है, पर बैठा हुआ भी शरीर तो है ना, पुद्गल तो है ना।
बस उनका पुद्गल 20 भेद से रहित है। और ये शरीर ऐसा है कि जिसको निकालना नहीं पड़ता है, छोड़ना नहीं पड़ता है, इसलिए उनको पुद्गली का संबंध नहीं आएगा। उनमें सिर्फ पुद्गल आएंगे, लेकिन संसारी जीव पुद्गली दोनों आएंगे। क्लियर हुआ अभी? चलो होगा धीरे धीरे, फिर भी कोई प्रश्न होगा तो जरूर पूछिएगा। आओ, अभी हम कल सीता मुख वन में थे, इससे पहले में कोई प्रश्न है किसी को? શું કીધું તમે શેના વિશે સમજાયું? આજે વાત થઈ હતી ને ત્યાં મારા સે પાસે પુદ્ગલિની, आज जो बात हुई थी ना महात्मा के पास, वही बात। हाँ हाँ ओके, हाँ, मैं दिख रही हूँ, इसमें से तो निकल गया है सब। हाँ ओके ओके, चलो બિંદુબેન મને દેખાય છે, હા, તમે ઓકે. દેખાવ છો ને એટલે નહીં દેખાય. ओके, चलो आओ, अभी हम आगे जाएंगे, पढ़ने में जाएंगे। ये महाविद्य के जो वनमुख है, अभी उसकी बात करेंगे। आओ, महाविद्य के पूर्व पश्चिम के अंत भाग में जगती के पास सीता और सीतोदा दोनों नदी के किनारे पे एक एक वनमुख आया हुआ है। और ये टोटल 4 वनमुख हुए जो हमने कल देख लिए थे। वो चारों वनमुख उत्तर दक्षिण में लंबे हैं। आओ मैं पिक्चर बताती हूँ, देखो ये 2 वनमुख इस तरफ है, पूर्व महाविद्य के ये पूर्व भाग में लवण के किनारे पे 2 वनमुख है, तो बराबर दूसरे 2 वनमुख बराबर इसके पीछे यहाँ है, देख लिया। 2 इस तरफ है। પિક્ચર નથી આવ્યું, પિક્ચર નથી આવ્યું. પ્રેઝન્ટેશન નથી આવતું? નહીં, પિક્ચર આવ્યું. ओके, तो 2 वनमुख पूर्व महाविद्य में है और 2 आपको इस तरफ सीता लवण के पूर्व लवण के किनारे पे है, 2 पश्चिम लवण के किनारे पे। ये दोनों, ये चारों वनमुख है, ये जो ग्रीन वाला भाग है, अभी दिख रहा है आपको कर्सर? ये चारों वनमुख का नाम बोला। ये आप देखोगे तो यहाँ ऐसे उत्तर दक्षिण लंबा और पूर्व पश्चिम चौड़ा है। ये वनमुख उत्तर दक्षिण लंबा, पूर्व पश्चिम। ओके, चलो, ये जो है वो महाविद्य का पश्चिम विभाग है। अभी कर्सर घूम रहा है, आपको दिखेगा। ये पश्चिम विभाग है, ये हमारे महाविद्य की विजय है। ये सीतोदा नदी यहाँ से निकल के निषद पर्वत से आएगी और यहाँ से निकल के पूर्व पश्चिम लवण में मिलेगी। तो ये कोने पे 2 सीता मुख वन है, जो उत्तर दक्षिण चौड़ा। ये एक वन सीता मुख वन, ये दूसरा सीता मुख वन, ये बराबर उत्तर दक्षिण चौड़ा है। उसमें मध्य में इसकी जो ये चौड़ाई है वो 2900 से ज्यादा योजन, लगभग 3000 योजन, और ये कोने में बिल्कुल वो 1 योजन जितना हो जाता है। ऐसे ही यहाँ भी बिल्कुल 1 योजन जितना हो जाता है। तो 1 योजन से लेके 3000 योजन तक ये आकार में ये सीता मुख वन रहेगा। बिल्कुल इसी तरह से आप यहाँ भी देखिए, यहाँ लिखा ही है सीता मुख वनमुख। अब यहाँ इसकी चौड़ाई वोड़ाई सब लिखा हुआ है, देख लीजिए। ये चौड़ाई 2922 योजन यहाँ पे। कहा? ये सीतोदा नदी का किनारा है। सीता नदी यहाँ से निकलेगी, नीलवान से आएगी, बराबर ये 2 मध्य भाग से निकल के पूर्व लवण में मिल जाएगी। पूर्व लवण में ये सीता नदी आएगी, और पूर्व लवण में मिलने से पहले ये 2 तरफ है वनमुख। तो ये सीता के किनारे पे ये 2922 योजन, और यहाँ कोने में ये जो निषद पर्वत है, वहाँ नीलवान पर्वत है, यहाँ पे ये 1 योजन चौड़ा सिर्फ, और यहाँ जो निषद पर्वत है वहां पर भी ये 1 योजन चौड़ा। ये लाल रंग का है, निषद पर्वत लाल रंग का है। एक और बात जानो, निषद पर्वत बिल्कुल कंकु वर्ण लाल रंग का है, इसीलिए निषद के ऊपर ही मैं आती हूँ। 1 मिनट आपको फिर से बताती हूँ, फिर मैं बोलती हूँ, रुको। देखो, ये हमारे सूर्योदय सूर्यास्त की व्यवस्था है। यहाँ जब ये चौरस समचतुरस्र संस्थान सूर्य चंद्र का है, देखो ये ऐसा,
और ये जब निषद के ऊपर सूर्य आएगा तभी यहाँ भरत क्षेत्र में सूर्योदय होगा, और ये निषद के ऊपर जब सूर्य जाएगा तब भरत क्षेत्र में सूर्यास्त होगा। कारण यही है कि ये लाल रंग का पर्वत है। इसी कारण से जब सूर्य सूर्योदय के वक्त निषद पर आता है तो उसका प्रकाश ये पर्वत के ऊपर रिफ्लेक्ट होता है, इसीलिए सुबह के सूर्योदय के वक्त सूर्य लाल रंग का दिखाई देता है। और जब शाम को वो अस्त होता है ना, यहाँ से दूर जाता है ना, तब भी वो निषद के ऊपर होता है, इसीलिए उसका प्रकाश भी लाल रंग का ही होता है। समझ में आया? के बाद में सुबह का छोड़ दो, देखा तो सुबह का छोड़ दो, निषद पर्वत 16,000 योजन का है, तो 16,000 योजन वो तुरंत क्रॉस कर लेगा। 31,000 योजन दूर से वो दिखाई देता है सूर्य हमको। सरेराश उसकी जो दूरी है वो 31,000 योजन दूर से दिखाई देता है। तो 31,000 योजन से दूर से दिखाई देगा निषद पर्वत खुद 16,000 योजन का। तो जब दिखने के टाइम सुबह में सूर्योदय है तो वो निषद पे है, तभी हमको दिखाई देगा। हमारे से तो निषद 31,000 योजन दूर हो गया ना, हमारी यहाँ से भरत से, तो वो 31 से दूर से दिखाई देगा। तो वो लाल क्यों दिखाता है? क्योंकि तब वो निषद के ऊपर है, उसका प्रकाश लाल रंग के सुवर्ण का पर्वत है। निषद पर्वत खुद सुवर्ण का है, और उसके ऊपर जब उसका प्रकाश गिरेगा, उसके ऊपर जब प्रकाश गिरेगा तो प्रकाश लाल रंग का होगा। इसीलिए सूर्योदय और सूर्यास्त दोनों वक्त, मध्य में नहीं, एग्जैक्ट सूर्योदय सूर्यास्त में दोनों समय सूर्य लाल ही होता है, कंकुवर्ण। क्योंकि जैसा सूर्य होता है वैसा ही निषद पर्वत है, आपको ये ध्यान देना है। बराबर? नीलवान पर्वत ऐसा नहीं है। नीलवान पर्वत है ना, नीले रंग का है, ध्यान दीजिएगा। जब ऐरावत क्षेत्र में सूर्योदय सूर्यास्त होगा ना तो नीला रंग का होगा, आपको लाल नहीं मिलेगा। बरोबर છે, क्योंकि वो नीला रंग का है। ये भी हमें समझना चाहिए। ये पर्वत के हिसाब से अगर सूर्योदय सूर्यास्त के वक्त उसका कलर अलग लगता है ना, तो वो नीला रंग का है। ठीक है, चलो आगे जाएंगे। अभी आपको सीता सीतोदा देखिए, यहाँ भी देख लीजिए, देखिए बहुत क्लियर मिलेगी। ये दो है सीता मुखवन और ये दो है सीतोदा। सीता नदी यहाँ से निकलती है, एक मिनट, जब ये पूर्व लवण में यहाँ से मिलेगी तब यहाँ पे ये दो सीता मुखवन होगा। ये दोनों सीता मुखवन यहाँ 2,922 योजन चौड़ा और यहाँ 1 योजन चौड़ा, यहाँ भी 1 योजन चौड़ा, और ये नदी यहाँ से अंदर गिरेगी। और ये जो 2,922 योजन है, वहां से सिर्फ बाहर के 180 योजन तक ही सूर्य चंद्र घूमते हैं, सिर्फ यहाँ तक। कर्सर अगर आपको दिखाई दे तो सिर्फ यहाँ तक। ये 3,922 योजन है, उसमें से सिर्फ 180 योजन पे ही सूर्य चंद्र आते, बस। बिल्कुल इस तरह यहाँ भी ऐसा ही होगा, सिर्फ 180 योजन यहाँ तक ही। ठीक है, ये सीतोदा नदी है जो भद्रशाल वन से ये उत्तर दक्षिण पूर्व में से निकलती है, मध्य में से 5 ग्रह को भेदती है, दोनों तरफ द्रव को दोनों तरफ करती है, और वो बराबर मध्य से निकलती है निषद पर्वत से। और ये निकल के भद्रशाल वन से होके पश्चिम महाविद्य में आई। यहाँ वो दो सीतामुख वन है, यहाँ की जगती है, यहाँ जगती है, यहाँ द्वार है, द्वार के नीचे की जगती को भेदेगी और लवण में मिल जाएगी, और ये यहाँ मिल जाएगी। क्लियर हुआ? हो गया ना? महाविद्य के विजय नदियां सब क्लियर हो गया। उत्तर कुरु देव कुरु। अब से ना, अब नेक्स्ट पेज पे ना उसका नाप लिखा है, नाप। अब इतना सारा है जो मेरे लिए बोलना तो मुश्किल है, इतना बोलना तो कोई मतलब ही नहीं है। आप ये जरूर पढ़ लीजिएगा। आओ मैं आपको ये पिक्चर यहाँ पे बताती हूँ, देख लीजिएगा। ये पेज तो आपकी पास आपके बुक में खुल ही जाएगा। आओ। 1,00,000 विजय, 1,00,000 योजन का महाविजय कैसे हुआ, उसका नाप है। और ये नाप कैसे पता है? एक का है, मतलब 8-9 विजय, दोनों 8वां विजय, 9वां विजय, 7 और 10 विजय, 6 से लेके 11 विजय, उसका नाप कितना है, इसका नाप कितना है, मतलब 6 नंबर के विजय का नाप और 11 नंबर दोनों आमने सामने नाप लिया है। फिर 5 नंबर का विजय और 12 नंबर का, उसका भी नाप लिखा है। तो यहाँ
वो टोटल होगा 50,000 एंड में, और यहाँ भी टोटल होगा 50,000। दोनों में देखो टोटल मिला के 1 लाख योजन हो गया पूरा, सबका मिला के ये हो गया 50,000 50,000 50,000 इस तरफ 50,000 इस तरफ, टोटल हो गया 1 लाख। क्योंकि यहाँ आपको 32 के 32 सब विजय आ गए, यहाँ 32 के 32 सब विजय आ गए। देखो 30 नंबर, 31 नंबर, 32 नंबर, सामने 17 नंबर, आपको सारे विजय आ गए। सर पे बीच के वक्षस्कार पर्वत आ गए, अंतर नदी आ गई, वो सबका 125 योजन अंतर नदी की चौड़ाई, फिर 2212 और 7/8 योजन एक एक विजय की चौड़ाई, 500 योजन पर्वत की चौड़ाई, बराबर ऐसे ऐसे जोड़ते 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 टोटल हो जाता है 1 लाख। और जितने ये विजय आए ना, ये विजय के नाम और उसके नाम के साथ उसमें जो मुख्य नगरी है उसका नाम, कच्छ विजय तो उसकी जो मुख्य नगरी है वो क्षेमा नगरी। और आप जो बोलते हो पुष्कलावती विजय सीमंदर स्वामी के, और पुंडरीगिणी नगरी के राया है हम बोलते हैं ना प्रतिक्रमण में, बिल्कुल इस प्रकार से आपको सभी विजय के बारे में बताया गया है, बराबर। तो दोनों तरफ की महाविजय के बराबर मध्य का मेरू 10,000 योजन ऐसी गोलाई में, 10,000 योजन ऐसे नीचे से गोल, और 1 लाख योजन ऊपर, 1 लाख योजन ऊपर 10,000 ऐसे गोलाई में, और दोनों तरफ इस तरफ 45,000 इस तरफ 45,000, तभी वो होगा। बीच का 10,000 45,000 इस तरफ 45,000 इस तरफ, और वो भी मेरू से लेके लास्ट एंड सीतामुख वन तक के सारी योजन में पर्वत, नदी, अंतर नदी, विजय सारा प्लस माइनस करके यहाँ आपको पूरा ये पेज पे दे दिया है। ठीक है, समझ में आया? कोई प्रश्न है तो बोलो, महाविजय में खास करके। दोनों महाविजय ऐसा चौड़ा है, सारे क्षेत्र नाप के हैं रेक्टेंगल शेप में, बराबर। अंदर बीच के जो विजय है ना सारे रेक्टेंगल शेप में। यहाँ ऐसा नहीं है कि ये विजय यहाँ चौड़ा हुआ, हमारे जैसा नहीं है, ऐसे चंद्र जैसा, अर्धचंद्र जैसा महाविजय का एक भी विजय आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, कोई प्रश्न है तो बोलो। गजदंत पर्वत हो गया, अभी हम यहाँ आएंगे। विद्युत पर्व और अनिंदिता जो दिक कुमारी का था वो चैप्टर हो गया था। अब आओ, अब ये उत्तर कुरु देव कुरु की बात आएगी आगे। एक बार मैं आपको पिक्चर में समझा दूं, फिर हम आगे जाएंगे। नहीं तो पहले आप विवेचन पढ़ लीजिए। आओ, उत्तर कुरु की और देव कुरु की बात की है। मेरू पर्वत की उत्तर में और नीलवन के दक्षिण में। आओ पिक्चर में देख लो। देखो ये है नीलवान पर्वत जो नीले रंग का है, और ये है निषद पर्वत जो लाल रंग का है, जो मैंने आपको पहले ही बताया है। तो लाल रंग का जो निषद पर्वत है, बराबर उसके पास जो है वो देवकुरु है। आप पढ़ सकते हो, यहाँ लिखा हुआ भी। ये लाल रंग का निषद पर्वत है, निषद पर्वत के पास है देवकुरु, और ये जो नीला है वो नीलवान है, बराबर उसके पास है उत्तर कुरु। और ये इतना ही क्षेत्र है, ये क्षेत्र बहुत छोटा है, उसकी चौड़ाई लंबाई हम देखेंगे। आपको यहाँ ये बीच में 5 द्रह इसमें भी मिलेंगे, 5 द्रह इसमें भी मिलेंगे। और यहाँ जो सारे कल्प वृक्ष है, जहाँ पहला आ रहा है युगलिक, देखो यहाँ पिक्चर भी लगाया है युगलिक का, ऐसे जोड़ा जन्म लेता है, बिल्कुल देव रूप होता है वो। जोड़ा जन्म लेगा, और वही जोड़ा, यहाँ भाई बहन का संबंध नहीं होता है। जोड़ा एक ही माँ के गर्भ से आए हैं, लेकिन वो दोनों में भाई बहन का संबंध तो कैसे आएगा? नहीं आएगा। और ये जोड़ा जब मरने वाला हो, बराबर उससे 89 पक्ष के पहले एक बच्चे को ये जन्म देगा, ऐसे ही जोड़े को जन्म देगा,
और उसका लालन पालन करेगा और 89 पक्ष के बाद वो अपनी आयु खत्म कर देगा। ये है युगलिक का जोड़ा। पहले आरे के युगलिक कैसे होते हैं हमने एक बार पढ़ लिए हैं, लेकिन फिर भी देखेंगे। देखो ये कल्प वृक्ष है, यहाँ जो है वो कल्प वृक्ष है और ये बैठे हैं ऐसे वृक्ष के ऊपर। ये उनका घर है, ये उनका एरिया है। वो यहाँ बैठते हैं और घूमते हैं। ये पूरे एरिया में वो घूमते रहते हैं, बिल्कुल खिलौने की तरह पादचारी। जैसे रोबोट कैसे चलता है ऐसे बहुत ही धीरे धीरे चलने वाले। खास शब्द इनमें दिया गया है, शनै शनै, एकदम धीरे धीरे। और ये उनका यहाँ पे एक जो है ये शालमली वृक्ष है और यहाँ ऐसे ही उत्तर कुरु में जो आएगा वो आएगा जम्बू वृक्ष। ये रहा, यहाँ जम्बू वृक्ष आएगा। जम्बू वृक्ष के बारे में भी आप पढ़ोगे। और ये आएगा, ये है शालमली वृक्ष। और यहाँ जो जम्बू वृक्ष के जो देव है उसके नाम से ही ये द्वीप का नाम है जम्बू द्वीप। ये जो पर्वत गजदंत है, ये गजदंत पर्वत की चौड़ाई इतनी है कि इसको ये लोग क्रॉस करके बाहर नहीं आ सकते। और ये पूरे एरिया में ये लोग यहाँ पूरे एरिया में घूमते रहते हैं। अब ये एरिया कितना है उसको हम पढ़ेंगे, अभी हम उसकी डिटेल पढ़ेंगे। अगर आपको पिक्चर समझ में आ गया होगा ना तो इजी हो जाएगा। आओ उत्तर कुरुक्षेत्र में आएंगे। जैसे कि भरतार के दो भुजा के बीच में एक स्त्री रहती है, स्वामी या भरतार के दो भुजा के बीच में जैसे एक स्त्री रहती है, बिल्कुल इसी तरह ये दोनों गंधमादन पर्वत और ये विद्युत ये पर्वत है, दोनों पर्वत के बीच में जैसे ऐसे हाथ करके वो भरतार खड़ा है और उसकी अंदर उसके बाहों में उसकी स्त्री है। तो ये भरतार है और अंदर उसकी स्त्री है। ये उसको निरूप उपमा दी गई है। तो ये दो गंधमादन पर्वत ने जो सी बनाया हुआ है वो एक्चुअली ऐसे दो भुजा के बीच में उत्तर कुरु पर्वत को ये दोनों पर्वत लेकर बैठे हैं। गंधमादन पर्वत और माल्यवंत गजदंत पर्वत के मध्य में भरतार की बाहों में एक स्त्री होती है, उसकी पत्नी होती है। उसी तरह से उत्तर कुरुक्षेत्र उत्तर दक्षिण में चौड़ा और पूर्व पश्चिम में लंबा होके स्थित है। इसका आकार अर्धचंद्रमा जैसा हो गया, आप देख सकते हो। ये पूरा पर्वत ही अर्धचंद्र है। ऐसे ही यहाँ भी पूरा पर्वत अर्धचंद्र है, आप देख सकते हो ना। इसका आकार ही अर्धचंद्र है। यहाँ भी अर्धचंद्र बनेगा, जिसको आप कब से सी बोल रहे हो वैसा ही ये भी अर्धचंद्र है। और ये दो पर्वत बना के मिलके अर्धचंद्र बना रहे, यहाँ ये दो पर्वत मिलके अर्धचंद्र बना रहे। आओ आगे पढ़ेंगे। यहाँ पे एक पल्यपम आयु वाला उत्तर कुरु नाम का देव रहता है, इसलिए इसका नाम उत्तर कुरु कहलाता है। और ये भी शाश्वत ही है, नाम भी शाश्वत है और क्षेत्र भी शाश्वत है। और इस उत्तर दक्षिण विस्तार 11,842। आओ ये जो उत्तर दक्षिण ये 5 ग्रहों वाला विस्तार ये उत्तर दक्षिण हो गया। ये 5 ग्रहों वाला ये कोने से लेके ये पर्वत के अंत से लेके यहाँ से ये जो द्रव बीच में से द्रव से आएगा ना, द्रव गिरेगा ना, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक जो सीता नदी गिर रही है, यहाँ से लेके यहाँ सीता नदी उत्तर कुरु में सीता नदी होती है। ये नदी यहाँ गिरेगी और अब ये 5 द्रव में जाएगी तो ये उसका हो गया उत्तर दक्षिण चौड़ाई। ये चौड़ाई है वो है 11,842 बराबर। और पूर्व पश्चिम उसकी लंबाई हो गई। ये जो है वो उसकी लंबाई है यहां से लेके यहां तक। ये पूर्व पश्चिम, ये पूर्व महाविदे, यहाँ पश्चिम महाविदे। तो ये हो गया पूर्व और पश्चिम, ये उसकी लंबाई हो गई। आओ इस उत्तर कुरुक्षेत्र की धरती अत्यंत रमणीय है। अब ये धरती कैसी है वो बताया है। इस उत्तर कुरुक्षेत्र की धरती
अत्यंत रमणीय है, बिल्कुल जैसे देवलोक जैसे, क्योंकि यहाँ से जो भी पुण्यशाली ही जीव जन्म लेंगे और यहाँ से ये जीव मरने के बाद सीधे देवलोक जाएंगे, नियमा देवलोक जाएंगे, ना तिर्यंच में, ना मनुष्य में, ना नरक में, नियमा देवलोक जाएंगे। आगे आओ। यहाँ किसी भी प्रकार का उपद्रव नहीं होता, ना किसी को रोग होता है, ना मच्छर है, ना डांस है, ना कोई पशु काटेगा, ना जहर से मरेंगे, कोई भी नहीं। पूरी उनकी आयु सांस खत्म होगी और मरेंगे। हॉस्पिटल की तो वहां जरूरत ही नहीं है, डॉक्टर्स और हॉस्पिटल की तो यहाँ बिल्कुल जरूरत नहीं है। समझ रहे हो आप? ये फल ही ऐसे हैं, इनके खाने का जो फल है उसमें इतनी पुष्टि है, जो हमारे यहाँ के चक्रवर्ती खाते हैं ना, उनसे भी कई गुना ज्यादा ये बलवान होता है। इनके शरीर 3 गांव की काया है। कितनी? 3 गांव, 1500 धनुष जितना हो गया इनका शरीर। जो परमात्मा के आदेश दादा भगवान का जो शरीर था उससे 3 गुना शरीर हो गया। ये युगलिया धर्म का पालन करते हैं, इनको युगलिक कहा गया है। और युगलियों का मन वांछी, यहाँ पे सारे कल्प वृक्ष है उनके रहने के लिए और खाने पीने के लिए, ना खेती करनी, क्योंकि ये कर्म भूमि नहीं है, ये अकर्म भूमि, ये अकर्म भूमि है, इसलिए यहाँ से मोक्ष नहीं जा सकते हो, लेकिन सिर्फ देवलोक जाते हैं सब। ये निरंतर युगलिया धर्म, सुंदर आकृति वाले, 3 कोस ऊंचे, कोस का मतलब गांव हुआ, 3 गांव ऊंचे, मतलब 1500 धनुष जितनी उनकी हाइट होगी। फिर स्त्री पुरुष सब स्व कौशल में, अपनी कला में ये पारंगत है, इनको किसी की सलाह या सीखने की जरूरत नहीं है। कल्प वृक्ष में ही रहते हैं, कल्प वृक्ष का ही खाना खाते हैं और उसी में निवास करते हैं। इनकी उत्कृष्ट आयु 3 पल्योपम, जगन्य से भी 1 पल्योपम का असंख्य भाग कम 3 पल्योपम होता है। जगन्य भी एक ही समय कम, 1 पल्योपम का असंख्य भाग कम जगन्य से। इनके शरीर में, मतलब इनके भी उत्कृष्ट और जगन्य आयु है, ध्यान दीजिए। ऐसा नहीं कि ये नियम इतने ही सबके सब इतना ही आयु लेकर आएंगे। उत्कृष्ट आयु, जैसे हमारे में कोई 100 साल जिएगा, कोई 50 साल जिएगा, यहाँ भी ये स्थिति आएगी। हरेक का पुण्य अलग अलग है, वैसे वहां पर भी हरेक का पुण्य अलग अलग है। और आपको यहाँ जघन्य आयु कितनी मिली, उत्कृष्ट कितनी मिली, ध्यान दो। उत्कृष्ट आयु है 3 पल्योपम और जघन्य से भी 1 पल्योपम का असंख्य भाग कम 3 पल्योपम। आप समझे? अगर आप इसमें जघन्य देखने जाओगे ना, तो भी असंख्य भाग कम 1 पल्योपम, उतना ही घटेगा, पूरा 1 पल्योपम भी नहीं घटेगा, 3 में से 1 पल्योपम भी नहीं घटेगा, उसके भी असंख्य भाग कम, मतलब 3.25 जितना। आप समझ रहे हो? उत्कृष्ट है 3 पल्योपम, जघन्य है 3.25 पल्योपम, असंख्य भाग कम, बहुत ही छोटा भाग कम। अनंतवा भाग नहीं बोला है, पर असंख्य बोला है। आगे आओ। इनके शरीर में 265 पसलियां हैं। जैसे हमने आगे आगे दोनों दूसरे आरे के युगलिक, तीसरे आरे के युगलिक की बात जानी, ये पहले आरे के युगलिक है, ये सब पहले आरे के युगलिक है। तो जो दूसरे तीसरे थे इनसे ये ज्यादा। अब एक बात जो जानी थी उसको फिर से याद कराती हूँ। जब हमारे भरत क्षेत्र की ओर से जब हम अंदर की ओर जाना शुरू हुआ था, हेमवत क्षेत्र में सदा का तीसरा आरा था, वो एरिया सूर्य के घूमने के मांडले से 2500 योजन से ज्यादा दूर नहीं था, बराबर 2500 योजन से ज्यादा दूर नहीं था। फिर हम आए दूसरे आरे पे, मतलब ये मांडले से ज्यादा नजदीक है, तो यहाँ 1 पल्योपम की आयु और यहाँ 3, एक कोष का शरीर, एक ही कोष का शरीर, पसलियां भी कम, सब कम। और 3 दिन के बाद नहीं, लेकिन उनको एक ही दिन में भूख लगती थी। मतलब युगलिक में भी जगन्य कक्षा आ गई। थोड़े और अंदर गए, कम से कम 7-7.5 हजार योजन, जो बाहर के मांडले के एरिया से 7-7.5 हजार योजन अंदर गए, तब कितनी आयु हुई थी? 2 कोस का शरीर, वो 1 कोस का, फिर ये 2 कोस का शरीर और पसलियां थोड़ी ज्यादा, 125
वो 64 पसली, ये 125 पसली, अब आगे आया 256, सारी डबल, आयु भी डबल, शरीर भी डबल, समझ में आ रहा है? और एरिया भी डबल, डबल से भी ज्यादा। वो तो 7,500 योजन दूर था वो क्षेत्र, अब ये जो क्षेत्र है ना पूरा, क्योंकि ये तो आपको ये पता है कहाँ है, बराबर मेरू के बाजू में। हमारे बाहर के मांडले के एरिया से मेरू 45,000 योजन दूर है। ये क्षेत्र का अंतिम भाग 45,000 योजन दूर है, और शुरू का भाग उसमें से 13,000 कम करो, क्योंकि दोनों तरफ का मिलके कुछ 13 भी नहीं, कुछ ज्यादा, क्योंकि दोनों तरफ का मिलके ये 31,000 योजन होता है। पूरा जो महाविदे का एरिया है ना पट्टा, निषद और नीलवान के बीच का एरिया कुछ 36,000 होता है, 36,000। अब वो 36,000 योजन के अंदर ये आ गया, तो 36 का आधा हम करेंगे तो 18 होगा, तो 18,000 योजन आप 45,000 में से कम करोगे, कितना दूर हुआ सोचो? 22,000 योजन दूर हुआ ना बाहर से। बाहर से ये कम से कम 22,000 योजन दूर है, तब यहां सदाकाल पहला आ रहा है। तो हमें ये समझना है कि जब सूर्य इतना दूर होता है तभी यहाँ पहला काल संभव है। अब आप भरत और ऐरावत में पहले आरे की कल्पना करो, आपको एक सूर्य का मंडला ऊपर कितना ऊंचा होगा, अब समझ में आ रहा है? जो मैं कह रही हूं कि मंडला धीरे धीरे नीचे आता है, जब नीचे आता है तो अवसर्पिणी, और वापस ऊपर जाएगा तो उत्सर्पिणी। जब ऊपर है, ज्यादा ऊपर है 790 योजन तब के, जब 3 कोस की ऊंचाई वाले के 790 योजन ऊपर है, तब वो होता है उत्सर्पिणी, और तब होता है पहले आरा, यहाँ पे पहले आरे का काल। तब ये शरीर मिलेगा जब सबसे ऊपर होगा तब। उसके बाद मांडला धीरे धीरे नीचे आएगा, मध्यम में आ जाएगा, तो कौन सा आरा होगा? दूसरा आरा। फिर धीरे धीरे नीचे उतरेगा, और तो तीसरा आरा, चौथा आरा, पांचवा आरा, धीरे धीरे छठा आरा। अब छठे से वापस धीरे धीरे ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा? तो अब ये क्लियर हो रहा है कि जितने सूर्य के एरिया से हम दूर जाएंगे तब यहाँ भी पहला आरा, दूसरा आरा, तीसरा आएगा। और जैसे जैसे अंदर तो हमेशा के लिए दूर है, अंदर क्या एरिया तो सूर्य के मांडले से हमेशा के लिए दूर है कि नहीं? समझ में आ रहा है अभी? बहुत ही आपको बहुत इजी हो जाएगा समझने में, क्योंकि परमात्मा ने भी यही कहा है कि सूर्य, चंद्र, ग्रहों का 4 ही मनुष्य के सुख और दुख का कारण बनते हैं। अब अगर आप सूर्य के मांडले से ये क्षेत्र कम से कम 22,000 योजन दूरी पे है, 22 से लेके कितना? 22 से लेके 45,000 तक का अंदर का एरिया तो 45,000 दूर हो गया। 22 से लेके 45,000 योजन अगर कोई क्षेत्र दूर होगा, और वो भी बराबर मध्य में, चारों तरफ से, एक तरफ से नहीं, चारों तरफ से, तो जाहिर है कि वहां पे तो कभी भी आरा बदलेगा ही नहीं, हमेशा सुखम सुख ही रहेगा। पहले आरे का नाम भी तो सुखम सुखम है, पहले आरे का नाम ही सुखम सुखम है। और मांडले से जब इतना दूर क्षेत्र चला जाता है ना, तो डेफिनेटली वहां पे सुखम सुखम ही रहेगा हमेशा के लिए। भूगोल क्लियर होगा, ये बात से हो रहा है अभी आपको? थोड़ा सा और बाहर आ जाओ, 22,000 से लेके 7,000 के बीच में, 7,000 के नजदीक, तो हमेशा दूसरा आ रहा, और वो भी मध्य के भाग में ही। हमने फोटो देख लिए आगे सब कल्प वृक्ष वाले। और बाहर का एरिया आएगा जो 2,500 योजन ही अंदर है, वहां हमेशा तीसरा आ रहा, क्योंकि वो सूर्य से थोड़ा नजदीक आ गया। बराबर यही स्थिति उस तरफ। अब क्लियर हो रहा है? अकर्म भूमि क्लियर हो रही है? उसका कारण क्लियर हो रहा है? हमको तो कारण जानना है। हर एक बात क्षेत्र से, द्रव्य क्षेत्र काल भाव से ही प्रमाणित होनी चाहिए। ऐसे ही नहीं कि कह दिया तो हो गया, ऐसा नहीं। भगवान ने हर एक चीज का कारण बताया कि नहीं बताया? बताए।
तो ग्रहों का 4 ही मनुष्य के सुख दुख का कारण है। तो ये सुखम सुखम आरा से लेके दुखम दुखम का आरा समय, उसका कारण भी तो ग्रहों का 4 हुआ कि नहीं हुआ? जब जीवों के सुख और दुख का कारण ही ग्रह का 4 है, तो सुखम सुखम आरा से लेके दुखम दुखम आरे के बीच का काल भी जो रूपांतर हो रहा है, उसका कारण भी तो ग्रहों का 4 हुआ ना, है ना? बस कोई प्रश्न है तो बोलो। समझ में आ रहा है? मुझे बहुत आनंद हो रहा है कि आपको समझ में आ रहा है। कोई प्रश्न है? एक छोटा सा क्वेश्चन पूछूं? हाँ बोलो। अगर हम लोग मतलब ऐसे बोलते हैं ना कि हमारे सुख दुख का कारण हमारे कर्म है, हाँ, तो ये कैसे इसके साथ? अब आप सोचो, आप जब तक सम्यक ज्ञान नहीं लोगे तब तक तो नया कर्म चढ़ाते रहोगे। अब जीव जब तक निगोद में है तब भी एक निगोद या दूसरे निगोदिये को मारता रहेगा, है कि नहीं? बताओ। बराबर। एक कीड़ी दूसरी कीड़ी के ऊपर चढ़ती है, उतरती है, खतबद होता रहता है। एक नारकी के जीव के शरीर से दूसरे नारकी, क्योंकि कुंभी में तो असंख्य जीव भरे हुए ठस ठस के, तो एक का शरीर दूसरे के शरीर को छुएगा तो उसको पीड़ा होगी। हम तो उसी में से बाहर आए ना, 84 लाख योनि। तब तक तुमने बहुत सारे कर्म बांध दिए, बहुत से अड़ोसी पड़ोसी को चोट पहुंचा दी। अब आप ये सोचो कि कर्म के हिसाब से हमें ये योनि और ये सब मिलती है, तो हमारे कर्म जब तक खुले नहीं, जब तक खत्म होने की कगार पे ना आए, जब तक हमें सम्यक दर्शन ना हो, तब तक हम जो कर्म बांध रहे वो कर्म के अनुसार वहां हमारी गति होगी कि नहीं होगी? सही। अब वो क्षेत्र को वो अनुसार बनाने वाला कौन? ग्रह का 4। समझ में आ रहा है? अब यहाँ दूसरी बात समझो, देखो जहाँ ग्रहों का 4 ही नहीं है, फिर भी आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब जहाँ ग्रहों का 4 ही नहीं है, वो और 2 जगह है। तिर्यक लोक में तो है, लेकिन नारकी में ग्रहों का 4 नहीं। लेकिन वो अधो में है, ऐसे अधो में है जहाँ बिल्कुल प्रकाश ही नहीं है। वहां नारकी के रत्नों का प्रकाश है, सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा। वहां तो महातम और तम 6ठी 7वीं नारकी में तो नारकी के रत्न भी तो काले, बिल्कुल काले, बिल्कुल अंधेरा नहीं है। तो आपको अभी ये समझ में आ रहा है कि जहां प्रकाश नहीं है वहां दुखी दुख है, चाहे ग्रह का हो या सूर्य चंद्र का हो। जहां नहीं है वहां दुखी दुख है कि नहीं? जहां प्रकाश नहीं है, अंधेरा है, जैसे अमास है, वो बिल्कुल दुखी दुख है। और जहां पे आप ऊपर जाओ, देवलोक में जाओ, वहां भी ये ग्रहों का प्रकाश नहीं है, लेकिन वहां के विमानों का, रत्नों का तो प्रकाश है कि नहीं? वो जमीन के अंदर डटे हुए तो नहीं है ना, वो अंधेरा में तो नहीं है ना, वहां तो उजाला ही उजाला है। तो वहां सुख ही सुख है कि नहीं? तो प्रकाश और अंधकार ही तो आपके दुख और सुख का कारण बन गया। चाहे वो ग्रहों का हो या एक इंद्रिय जीवों के शरीर का हो, ये भी तो एक इंद्रिय का शरीर है। सूर्य चंद्र है क्या? एक इंद्रिय का शरीर। तो अब हुआ क्या पता है? कर्म हम लोग कर रहे हैं अनजाने में, और उसको भुगतने के लिए आप ये प्रदेश में जाओ, वो कर्म बोलेगा, लेकिन वो प्रदेश को उस हिसाब से बनाने वाले कौन? ये तो शाश्वत है ना। मतलब ग्रहों के कारण ही हो रहा है ना, शाश्वत की बात नहीं। शाश्वत में समझ रही हूँ, लेकिन यहाँ सदाकाल पहला आ रहा, यहाँ सदाकाल दूसरा आ रहा। कौन क्रिएट कर रहा है? किसके कारण हो रहा है? ग्रहों के कारण। उसके पीछे भी कोई साइंटिफिक रीजन तो होना चाहिए या नहीं होना चाहिए कि अपने आप जादू चलता है हर जगह पे? समझ में आया ये? क्योंकि ग्रहों से दूर रख दिया है वो एरिया को, यहाँ पे दूर कर दिया, और यहाँ भी वो एरिया जब चेंज होके आता है ना, तब ग्रह को ऊपर भेज देते हैं। ये ऐसी दूरी करा देंगे, और ऊर्ध्वचार करा के वो दूरी कर लेंगे, क्षेत्र से उसको दूर भेज देंगे, और वापस नीचे उतार के उसको दुख का कारण बनाएंगे। आप देख लो, 6ठा आ रहा, 5वां आ रहा, 6ठा आ रहा, 5वें के बाद 6ठा, 6ठे के बाद वापस 6ठा। ये 42,000 साल कैसे जाने वाले? बिल्कुल विकृत, सिर्फ पीड़ा, सिर्फ पीड़ा। 20,000 से ज्यादा शरीर में रोग, कोई डॉक्टर हॉस्पिटल तो आपको मिलेगा ही नहीं वहां पे। 20,000 से ज्यादा शरीर में रोग होंगे तब।
काला कुबड़ा शरीर, गुमड़ा शरीर, पूरा शरीर गुमड़े से अंदर से मांस परु परु निकलता ही रहेगा, क्योंकि इलाज तो है ही नहीं आपके पास, दवाई तो बिल्कुल नहीं, कोई हॉस्पिटल नहीं, कुछ नहीं। वहां अगर किसी ने किसी के हाथ या उंगली काट दी ना, तो आपके लिए कोई हॉस्पिटल भी नहीं मिलेगी। बच्चे डिलीवरी तो नॉर्मल जैसे हमारी है वैसी ही होगी, लेकिन कोई हॉस्पिटल नहीं, आप सोच लो। और वहां बच्चे के बाद बच्चे के जैसे पहले का जमाना था वही आएगा। लेकिन शरीर आपका कैसा, 5 साल की उम्र में स्त्री मां बनेगी, 1.5 फुट की तो है आपकी काया, इतनी तो है। आप ये समझ सकते हो, दुखम काल ग्रहों को नीचे लाया है प्रकृति ने, नियति ने। किसके लिए लाया? आप वो भूमि को दुख मिले इसके लिए। तो वो समय वहां जो जन्मेंगे, जिनके कर्म अशुभ होंगे वही जन्मेंगे कि कोई और शुभ कर्म वाले जन्मेंगे? तो आपके शुभाशुभ कर्म के हिसाब से आपको गति मिलेगी, लेकिन वो जगह को शुभाशुभ बनाने के लिए हमेशा कोई तत्व होना चाहिए। सारी भूमि एक जैसी नहीं तो हो जाएगी आपके लिए, अगर ऐसा ये नहीं हुआ तो। हर एक जीव एक जैसे, हर एक जीव एक जैसा सुख, हर एक जीव एक जैसा दुख, फिर कर्म की व्यवस्था खत्म हो गई। कर्म की व्यवस्था को पकड़ के रखने के लिए भी ऐसे पदार्थ, जगत, इसीलिए संसार और जगत को दुखमय बोला है, क्योंकि ऐसे पदार्थ, ऐसे यहाँ पदार्थ विद्यमान है जो आपको आज सुख दे रहा है तो कल अवश्य दुख देगा अगर आप यहाँ पे हो। હિન્દુબેન, हाँ, આજે મેં ઓલામાં વાંચ્યું હતું કે ક્ષેત્રનો પ્રભાવ શું હોય તો છે ને, શ્રવણ એના મા બાપને લઈને જાત્રાએ જાય છે ને જયારે, हाँ, ત્યારે એક કોઈ જગ્યા આવી ને ત્યાં એ શું કહે છે કે હું વગર પૈસે શાને માટે તમારા માટે આ મહેનત કરું, કારણ કે એને ત્યાંનું પાણી પી લીધું હશે, બોલવા લાગે છે। હા, એનું ત્યાંનું ખાવાનું પીવાનું ખાઈ લીધું હશે। અને પછી એના મમ્મી પપ્પાને ખબર હતી કે આ ક્ષેત્રનો પ્રભાવ છે, એટલે શું કહે છે કે તું અહીંયાથી થોડે આગળ જઈ ને પછી તું જેમ કરવું એમ કરજે। પણ ત્યાં જઈને એને પસ્તાવો થાય છે કે મેં આ શું બોલ્યો કે। वो क्षेत्र का पानी का प्रभाव है। आप देखो, तापी से लेके ताप्ती तक सारे लड़ायक, बिल्कुल लड़ायक। तापी से वापी, अगर आपको एरिया मालूम हो तो गुजरात का, तापी से वापी। और आपको ये भी मालूम होगा अहमदाबाद का, जब कुत्ते पे सस्सा आया तब बादशाह ने नगर बसाया। मतलब वो जगह ऐसी थी, वहां बिल्कुल कुछ नहीं था तब। वो जगह ऐसी थी कि एक सस्से ने कुत्ते को मतलब काट के भगाया। सस्सा ऐसा डरपोक जो कभी किसी को सामने जाएगा नहीं, डर के ही उसका हृदय बंद हो जाएगा। वो सस्सा किसी कुत्ते को दूर भगा के ले गया वहां से। तब राजा को लगा कि ये सस्सा ये भूमि का खाना खा के ऐसा मजबूत हो गया, मतलब ये जमीन में कुछ है, इसलिए उसने वहां पे ये नगर बसाया, अहमद राजा ने, इसलिए वहां का नाम पड़ा अहमदाबाद। तो ये सारा भूमि का, जैसे कुरुक्षेत्र, जैसे हल्दी घाटी, यहाँ पे मनुष्यों के घात बहुत हुए, बहुत बड़ी मात्रा में। तो ये सारी भूमि बलिदान मांगती है। हाँ, वो सिद्ध क्षेत्र है, क्योंकि सिद्ध के छत्र छाया में हो। तो ये क्षेत्र को ऐसा बनाना, कर्म के हिसाब से आप ये क्षेत्र अच्छा बने, यहाँ अच्छे कर्म वाले आए, अच्छे कर्म वाले अपने मतलब वो क्षेत्र का प्रभाव ही है कि आप वहां जाओगे तो बिल्कुल हिंसा वाला भी अच्छा करना शुरू कर लेगा। यही तो कारण है कि जब अंदर युगली के एरिया में जाते हो ना, पहले में वहां सांप है, अजगर है, बिच्छू है, सब है, वाघ है, लेकिन सबको खाना क्या है? कल्प वृक्ष। किसी को मारेंगे नहीं वो। अगर हम ये बोलेंगे कि ये सांप और अरे ये बिच्छू और ये अजगर और ये सिंह, शेर, ये भी फल खाते हैं, तो वहां जरूर खाते, वहां के जरूर खाते, क्योंकि उनको जानवर को नहीं मारना है। तो भूख लगी इच्छा थाय એટલે પછી पेट भराई जाए એવું ना। हाँ, एक ही पूरे दिन में एक ये जो पहला आ रहा है ना, एक चने जितना दाना खाना है, बस चने की दाल जितना दाना, और वो भी 3 दिन के बाद एक दाना चने का खा लिया, कुछ भी बनाना नहीं है, बस उसको ऐसे ही खा जाओ। इतना छोटा सा फल खा लिया,
3 दिन के बाद भूख नहीं लगी। जहां दूसरा आ रहा है वहां बोर जितना खाना, बोर, चने बोर, जो छोटा बोर आता है वो बोर खा लिया, 2 दिन बाद तक आपको भूख नहीं लगेगी। और जहां तीसरा आ रहा है, हमेशा तीसरा है, वहां पे जैसे वो आंवला या नींबू, उतना फल खा लिया तो आज खा लिया तो अब कल भूख लगेगी। तो ये सारी चीज बनने का कारण ही ये प्रकृति तय करती है कि उसको कौन सा एरिया कैसा रखना है, और ये कर्म तय करते हैं कि आपको कौन से एरिया में जन्म लेने के लिए भेजा जाए। अब क्लियर हुआ? फल तो आपको आपके कर्म के हिसाब से ही मिलेगा, लेकिन जगह वो कुदरत तय करी। वो ऐसे परिबल है जो ये जगह को, ये वातावरण को ऐसा बनाते हैं। ठीक है, बोलो अभी कोई प्रश्न है? बहुत अच्छा है, आज बहुत सारी चीज खुल रही है। आओ, अब यहाँ आप पढ़ोगे कि यहाँ की मिट्टी कैसी है। यहाँ 6 प्रकार की जाति है। देखो ये पहला आ रहा है, यहाँ युगलिक की 6 प्रकार की जाति, 6 प्रकार की। यहाँ इनके क्रोध, मान, माया, लोभ बिल्कुल बिल्कुल निम्न कक्षा के। क्रोध, मान, माया, लोभ होते ही नहीं यहाँ, बिल्कुल कम मात्रा में। किसी को मार दिया, किसी को धक्का दे दिया, यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता है। और जो 6 प्रकार की जो जाति है वो भी बताया है। नाम पद्म गंधा, मतलब उनके शरीर में से पद्म की गंध आए। फिर मृग गंध, किसी के शरीर में से कस्तूरी की गंध आए। मृग गंध का मतलब मृग के शरीर में जो कस्तूरी है उसकी जो गंध आती है वैसी। तीसरा है सम, चौथा है सह, 5वां है तेजस। 1 मिनट, हाँ ये निकल गया, हाँ 5वां है तेजस तलीन, और 6ठा है शनिश्चर, जो ये बिल्कुल धीरे धीरे चलने वाले। शनिश्चर का मतलब है धीरे धीरे चलने वाले। 3 दिन के बाद एक ही बार पृथ्वी, मिट्टी और कल्पवृक्ष के फल, या तो पृथ्वी के ऊपर उगने वाले फल या कल्पवृक्ष के फल, फूल, पत्ते आदि का तुअर के दाने जैसा, तुअर या अरहर, अड़द की दाल होती है ना, अड़द की दाल, उसके 1 दाने जितना ही आहार करेंगे। और 49 डेज, या 49 आएगा, उसके बाद वाले दूसरे आरे वाले का 69 आएगा, और तीसरे आरे वाले का 89 डेज आएगा। तो 49 डेज तक संतान का लालन पालन करके, सारे के कुछ दिन अलग है, शायद मैंने गलती कर दी होगी तो आप जरूर किताब से पढ़ लीजिएगा। 49 डेज तक संतान का लालन पालन करके खांसी या बगासा, जमहाई, ऐसी कोई चीज उनको आएगी, जैसे एक खांसी का ठसका आया और उनकी मृत्यु हो गई, और मृत्यु के बाद ये स्वर्ग में उत्पन्न होते हैं। इतने दिन बाद उनकी निश्चय से मृत्यु हो जाती। मृत्यु के इतने दिन पहले ही वो एक जोड़े को जन्म देंगे। यहाँ उनकी पूरी जिंदगी तक बच्चे जन्मते रहेंगे ऐसा नहीं होता है। यहाँ पूरी जिंदगी तक बच्चे, समझ में आई बात? मरने के 49 डेज के पहले ही उनको बच्चा होगा, वो भी युगल जोड़ा, और 49 डेज के बाद माँ बाप मर जाएंगे, और 49 डेज में बच्चा अपने आप, क्योंकि घूमना है और खाना है और तो कुछ करना ही नहीं। पूरे कल्प वृक्ष में घूमना है, खेलना है, चलते रहते, खेलते। खेल की तो कोई चीज नहीं है कि चलो खेलेंगे चलेंगे, ना कुछ सुनना है, ना व्याख्यान है, ना कुछ है, ना महात्मा है, ना घर है, कुछ नहीं। ठीक है, ना खेती है, ना घर का काम है, कुछ नहीं। कभी कभी बोलते हैं ना, बोर हो जाते, बोर हो, कहीं यहाँ पे जन्म हो गया तब क्या करोगे? कहाँ गई आज वो अपनी, आई नहीं है सारी का। चलो आगे, ठीक है। यहाँ की मिट्टी, पुष्प, फल, उसकी मिठास और मधुरता हरिवर्ष क्षेत्र की अपेक्षा से अनंत गुण है। जहाँ दूसरा आ रहा है वहां से ये अनंत गुण मीठा है। तिर्यंज भी हिंसा उपद्रव से रहित। यहाँ के तिर्यंज भी मरने के बाद मनुष्य की तरह स्वर्ग में ही जाएंगे। यहाँ अगर सर्प भी होगा, बिच्छू भी होगा, सिंह भी होगा तो मर के नरक में नहीं जाएगा, क्योंकि वो किसी भी पशु को नहीं मारता। आप समझ में आ रहा है क्यों? किसी भी पशु को नहीं मारता है, वो भी यही फल खा के मरता है। फल और पत्ते खा लिया, बस बात खत्म।
ये तिर्यंच युगल 2 दिन के बाद आहार, यहाँ के 2 दिन के बाद मतलब तीसरे दिन, 2 दिन छोड़ देते हैं फिर तीसरे दिन आहार लेते हैं। अन्य युग्म तिर्यंचों का आहार का अंतर भी ऐसे ही होता है जो आगम में कहा है। 2 दिन के अंतर में और 3 दिन के अंतर में आहार लेते हैं पंचेंद्रिय तिर्यंच और मनुष्य। क्षेत्र परावर्तन से परांग मुख वृद्ध साधु के समान यहाँ हमेशा सुषम सुषम आहारा, यहाँ हमेशा सुषम सुषम आहारा, सुखी सुख। ये जम्बूद्वीप प्रज्ञप्ति क्षेत्रलोक प्रकाश में से लिया गया है। जम्बूद्वीप प्रज्ञप्ति तो आगम है, तो आगम में से ली हुई बातें तो हमें जरूर समझनी है। जरूर परांग मुख वृद्ध साधु के समान। परांग मुख वृद्ध साधु, वृद्ध साधु कैसे होते हैं? क्षेत्र परावर्तन से परांग मुख, क्षेत्र परावर्तन कर, अगर किसी वृद्ध साधु को क्षेत्र परावर्तन करने के लिए रोक दिया जाए, आपको कोई क्षेत्र परावर्तन नहीं करना है, तो वो कितने खुश हो जाएंगे। कोई वृद्ध साधु है भाई, आपको कहीं जाना आना नहीं, आप एक ही जगह पे स्थिर रहो, बोलो वो खुश होंगे या विहार करना अच्छा लगेगा? बरोबर। परामुख मतलब उससे आपको विपरीत कर दिया। प्रतिमुख आप उसके प्रति हो, आपको ये करना पड़ेगा। परांगमुख मतलब आपको ये काम करने की जरूरत नहीं है। तो अगर कोई वृद्ध साधु को बोले कि आप विहार मत करो, आप एक ही जगह रहो या स्थिर ही रहो, कितना अच्छा होगा उनके लिए, खुश हो जाएंगे ना। बरोबर। ऐसे ही ये भी क्षेत्र परावर्तन से परांगमुख ऐसे वृद्ध साधु की तरह हमेशा सुषम सुषम, खुश, वो भी खुश, चलो मुझे कहीं नहीं जाना है, अच्छा हुआ ये काम हो गया। ठीक है, तो ये हो गया पहला आरा। अब आओ, अब उत्तर कुरुक्षेत्र की अंदर की बात है। अभी बोलो, यहां तक कोई प्रश्न है तो बोल दो। कोई प्रश्न है? कुरुक्षेत्र था, यहाँ पे ये जो एरिया है ये पर्वत है नीलवान। नीलवान के पर्वत से ये 5 ध्रुव निकलेंगे और 5 ध्रुव में से ये नदी यहाँ से आएगी सीता नदी, और ये यहाँ से आके इस तरफ पूर्व लवण में मिल जाएगी। अब ये 5 ध्रुव के बाजू में आपको यहाँ 2 पर्वत दिख रहे हैं, ऐसे 2 पर्वत। हाँ, बनने साइड 2 पर्वत बता रहा था तुम्हें एक पिक्चर में। हाँ, ये पर्वत दिख रहे हैं, देखो अभी मैंने बड़ा किया पिक्चर। ये जो 2 पर्वत है ना, अब इसकी बात करेंगे आगे। ये 5 ध्रुव है बराबर, उसके मध्य से ये सीता नदी निकल रही है। अब ये 2 पर्वत की बात आ रही है, ठीक है। मैं अभी दूसरा चित्र आपके सामने ला रही हूँ, देखो ये वाला, देखा ये 2 पर्वत, वही जो नदी गिर रही थी। यहाँ नीचे सीता कुंड है, यहाँ पे एक सीता कुंड है, और कुंड में से ये नदी निकल कर ऐसे 5 ध्रुव में बह रही है। और बराबर इस तरफ एक छोटा पर्वत है यमक, और इस तरफ है छोटा पर्वत है, उसका नाम है समक। ये पर्वत का नाम है यमक, ये पर्वत का नाम है समक। मिला आपको? हाँ। बराबर ये उसका जो शिखर का एरिया है ना, जो राउंड किया है, ये ऐसा है। यहाँ सिद्धायतन है, भगवान है यहाँ पे, शाश्वत जीन, शाश्वत चैत्य है उसके शिखर पे, आप देख सकते हो। पर्वत बिल्कुल ऐसे ही खड़ा है, ऊंचा बहुत है, लंबा बहुत है, और सबसे ऊपर मंदिर। ये यमक, ये समक, ये जोड़ी में है, इसलिए उसका नाम ऐसा है, यमक समक। ठीक है, अभी मैं आगे जाऊं, ये छोड़ दूं पिक्चर, समझ में आ गया? हाँ। चलो, और ये एक द्रव, देखो यहाँ पे कंचनगिरी पर्वत है, ये भी देख लो, वो पढ़ने में आएगा, मैं वापस पिक्चर में नहीं आऊंगी। आप ये देखिए, ये सारे कल्प वृक्ष का एरिया है, लेकिन ये जो है ना, ये कंचनगिरी पर्वत है। देखो दिख रहे हैं आपको सारे पर्वत, ये देखो 6, 7, 8, 9, 10 कंचनगिरी इधर, 10 कंचनगिरी इधर, दिखा है आपको? इस तरफ दोनों तरफ 10-10 दिख रहा है आपको? बस बस, अब इसका भी आएगा, आगे पढ़ने में आएगा, हम आगे करते हैं। चलो आओ, यमक समक पर्वत की बात करेंगे। वहां से दक्षिण की ओर, मतलब मेरू की तरफ, वहां से मेरू की तरफ 834 योजन जाने के बाद
सीता नदी के पूर्व और पश्चिम किनारे पर से यमक और समक नाम के दो पर्वत आए हुए हैं। ये दोनों पर्वत की बात की है। नाम के कहने का कारण है कि ये दोनों जुड़वा भाई है। यमक समक तो ट्विन नाम हो गया ना आज के जमाने में। रिद्धि सिद्धि ऐसे, यमक समक ऐसे। तो यमक समक नाम के पक्षी की आकृति के समान है। भगवान ने इसको यमक समक नाम से क्यों लोग बुलाते हैं? क्योंकि ये एक यमक समक नाम के पक्षी की आकृति के समान है। ये यमक समक पर्वत संपूर्ण स्वर्णमय और गोपुच्छ के आकार से युक्त है। ये पूरा सोने का है। ये पर्वत पूरा सोने का है। और गोपुच्छ जैसा, गाय की पूंछ कैसी होती है, यहाँ से ऊपर 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 बिल्कुल पतली होती जाती है ना, इसी तरह ये भी गोपुच्छ मतलब ऊपर ऊपर की तरफ बिल्कुल पतला होता जाता है। ये जुड़वा पर्वत 1000 योजन ऊंचा और 250 योजन जमीन के अंदर है। इन पर्वतों का मूल 1000 योजन, मध्य में 750 योजन, ऊपर के भाग में 500 योजन का विस्तार। मतलब मूल में गोलाई वो 1000 योजन की, ऊंचाई 1000, गोलाई 1000। पर्वत के मूल भाग का घेरावा मतलब उसकी परिधि वो गोलाई से 3 गुना, मतलब अगर गोलाई 1000 है तो परिधि हो गई 3162। मध्य भाग का घेराव है 2272 और ऊपर का घेराव है 1581। जो भी आपका नॉर्मल माप होगा उससे 3 गुना आएगा परिधि। आगे चलो। ये यमक समक पर्वत पद्मवर वेदिका और बगीचों के कारण बहुत ही सुंदर लगते हैं। यहाँ हर एक नदी, द्रह, पर्वत, महल, यहाँ आपको हर जगह पे पद्मवर वेदिका और वन खंड की आकृति जरूर जरूर मिलेगी। क्योंकि यहाँ सुंदरता तो रहेगी ही रहेगी। यहाँ सारे देवों का वास है। अगर देवों के आवास सुंदर नहीं होंगे तो नहीं चलेगा। उनके घर के आसपास कोई गंदगी होती नहीं, बराबर। ये यमक समक पर्वत। हाँ, अब यहाँ पे एक एक, ये दोनों के ऊपर एक एक महान प्रासाद है। प्रासाद मतलब महल। प्रासाद मतलब महल। ये प्रासाद 62 योजन ऊंचा, 1000 योजन पर्वत है, ऊपर जो महल है वो 62 योजन ऊंचा और 31 योजन लंबा चौड़ाई में। इसके कारण ये बहुत ही सुंदर लगते हैं। अंदर यमक समक देव के योग्य 2 बड़े सिंहासन है। बड़े बड़े परिवार वाले 2 बड़े सिंहासन, मतलब इतना बड़ा सिंहासन है उसके ऊपर उसका पूरा परिवार आ जाए। और इसका बाकी का जो स्वरूप है वो हमने जब विजय राजधानी के मामले में यहाँ एक जगह उल्लेख किया है, वो हमें जान लेना चाहिए। क्योंकि यहाँ क्या होता है पता है, हर एक राजधानी का वापस वो पेज में लिख के उल्लेख नहीं करेंगे। एक राजधानी में जैसा रूप है, महल का प्रमाण है, वो हर जगह हमें समझ लेना है। ठीक है, आगे चलो। यहाँ से असंख्य योजन जाने के बाद मेरू पर्वत के अंदर द्वितीय जम्बूद्वीप, देखो दूसरा जम्बूद्वीप, मैंने फिर से आपको याद दिला दूं, पहले भी ये बात आ गई थी कि 2.5 द्वीप में जितने भी नाम है ना, जितने भी नाम, ऐसे 3 द्वीप है। उसके बाद 2.5 द्वीप के बाद जम्बू द्वीप, जम्बूवर द्वीप, जम्बूवराव भास द्वीप, सूर्य द्वीप। यहाँ और चीज कौन सा है तो सूर्य है तो सूर्य द्वीप, सूर्यवर द्वीप, सूर्यवराव भास द्वीप। चंद्र भी है तो चंद्र द्वीप, चंद्रवर द्वीप, चंद्रवराव भास द्वीप। आपको यहाँ दूसरा द्वीप मिलेगा ही मिलेगा 2.5 द्वीप के बाद। उसी नाम के द्वीप असंख्य द्वीप समुद्र है, उसके नए नाम तो आएंगे नहीं। नाम तो वही रिपीट होते हैं ना, हमारे परिवार में भी नाम रिपीट होते हैं, एक नाम के 2-3 व्यक्ति आ जाती है। ऐसे ही यहाँ एक नाम की, जैसे जम्बू द्वीप है तो और दूसरा जम्बू द्वीप, फिर जम्बूवर द्वीप और जम्बूवराव भास द्वीप। वो तीनों एक के बाद एक ही आएंगे, वो अलग अलग नहीं आएंगे। कुछ योजन के बाद जब जम्बू द्वीप आएगा, उसके बाद वाला जम्बू वो समुद्र, उसके बाद है जम्बूवर द्वीप, वो जम्बूवर समुद्र, फिर तीसरा जम्बूवराव भास द्वीप और वो जम्बूवराव भास समुद्र। બહાર નીકળી જવાનું આ દબાવી, એટલે આ પછી આને દબાવો છો એટલે આને મોટું કરો। बराबर
बराबर। तो आपको ऐसे 3 द्वीप समुद्र द्वीप समुद्र द्वीप समुद्र इसी नाम के मिलेंगे। तो जो जम्बू द्वीप की जो है उसमें इनकी राजधानी है और वो 12,000 योजन बड़ी होती। इनकी राजधानी वहां किसी किसी की तो 1-1 लाख योजन बड़ा उनका, मतलब पूरे जम्बू द्वीप जितना ही उनका वहां पे राजधानी और उसका एरिया होता है। जैसे ये सोम, यम, वरुण और कुबेर 4 देव है ना, 4 दिशा के, उनकी राजधानी तो 1-1 लाख योजन है, मतलब पूरे के पूरे जम्बू के प्रमाण में उनकी राजधानी। क्योंकि आगे आगे तो द्वीप भी बड़े बड़े आएंगे, यहां से तो डबल 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 द्वीप समुद्र का एरिया आएगा। तब जिसकी राजधानी 1 लाख योजन है, मतलब ये हो गया कि वो एरिया ही 1 लाख हो गया ना, तभी तो 1 लाख की राजधानी है। 1 लाख चौड़ा होगा तो ही आ पाएगा। ठीक है, तो ऐसे ये उसका प्रकार समझना है। अब आगे जाएंगे। अब यही की बात की है वापस, जैसे नीलवंत पर्वत की और यमक समक के बीच में जितना अंतर कहा ना, नीलवंत पर्वत और यमक समक के बीच में जितना अंतर कहा, उतना ही अंतर यमक समक पर्वत और दोनों सरोवरों के बीच में, जो आगे जो सरोवर आए ना, जो मैंने बताया आपको, द्र सरोवर और यमक पर्वत के बीच में भी उतना ही अंतर। तो चारों सरोवर का अंतर भी परस्पर उतना ही है। और इस क्षेत्र की पर्यंत भूमि भी कुंड के समान कुंड के जैसी ही है। इस प्रकार से यमक समक पर्वत तथा 5 लघु द्र, जो 5 सरोवर जो द्र है ना, वो लघु है, बड़े नहीं है। उसकी लंबाई चौड़ाई, उसके बीच का 7 अंतरा, ये सबको जोड़ने के बाद उत्तर कुरु की पूरी जगह जो 11,000 आपको जो बताई थी आगे, 11,882 जो बताई गई थी, वो पूरी हो जाएगी। ये सारी इसके अंदर आ जाएगी। तो उसके अंदर ये उत्तर कुरु के क्षेत्र में 5 छोटे द्र, फिर 2 पर्वत, उसके बाद जो एक शालमली वृक्ष और बाकी सारे कल्प वृक्ष सब इसके अंदर आ जाता है। और रहने वाले लोग ये सारे वो 11,822 योजन में आ जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका उत्तर कुरु क्षेत्र हुआ। क्लियर हुआ? ये भी जीवाभिगम आगम में, समवायांग आगम में और जम्बूद्वीप प्रज्ञप्ति में, लोकालोक प्रकाश में पूरी इसकी डिटेल आपको मिल सकती है। आओ देखो, ये इसको डिटेल से वापस ये 5 द्रोहों को बताया है, आप उसको देखो। इस कंचनगिरी पर्वत बताए थे ना, ये द्रह है, ये सीता नदी बराबर मध्य से निकलती है, उसको भेद के, और हरेक द्रह, छोटा द्रह, लघु द्रह, हरेक द्रह के पूर्व में 10 कंचनगिरी और पश्चिम में 10 कंचनगिरी। एक द्रह के 20 कंचनगिरी पर्वत हुए। कितने? एक द्रह के 20 कंचनगिरी पर्वत। तो ये द्रह के 20 कंचनगिरी, ये द्रह के भी 20 कंचनगिरी, ये दूसरे के तो 20 और 20 40 हुए। फिर ये तीसरे के भी 20, कितने हुए? 60 हुए। फिर ये चौथे के भी 20, 80 हुए। ये पांचवे के 20, टोटल कितने हुए? अभी आपका एंड आ गया यहाँ पे, यहाँ से सीतोदा नदी ऐसे बह के फिर लवण में चली जाएगी। कितने हुए टोटल? 100 यहाँ की उत्तर कुरु के, और बाकी 100 दक्षिण कुरु के भी होंगे ना। दक्षिण कुरु 100 उत्तर कुरु में, 5 द्रह और 100 कंचनगिरी उत्तर में, तो 5 द्रह और दूसरे 100 कंचनगिरी दक्षिण कुरु में। समझ में आया? यहाँ पे देखो उत्तर कुरु दोनों, दक्षिण कुरु दोनों है। तो जैसे यहाँ पे कंचनगिरी है 5 द्रव में, वैसे यहाँ पे मिलेगी ना, ये 5 द्रव में, ये 5 में कंचनगिरी, तो ये 5 में भी कंचनगिरी। तो कुल मिला के कितनी कंचनगिरी हुए? 200 कंचनगिरी हुए। देखो यहाँ लिखा है उत्तर कुरु क्षेत्र अंतर्गत 100 कंचनगिरी। तो ये उत्तर कुरु के 100 कंचनगिरी, ये देव कुरु के 100 कंचनगिरी हुए। हाँ।
बस, तो 200 कंचनगिरी पर्वत उत्तर कुरुक्षेत्र में है। महाविद्य क्षेत्र में ऐसे 200 कंचनगिरी पर्वत है। ये एक को ही फ्रेम में बड़ा किया है, यहाँ नहीं है, लेकिन इसको ही बड़ा किया है। समझ में आ गया? तो बराबर मेरू से उत्तर में 100 कंचनगिरी, मेरू से दक्षिण में 100 कंचनगिरी। अब मेरू से उत्तर दक्षिण में 200 कंचनगिरी आ गए। बोलो, समझ सकते हो आप वहां पे कैसा दृश्य होगा? देवों के लिए ये सारी व्यवस्था है और किसी के लिए नहीं। आओ, उत्तर पूर्व में रहे 5 लघु सरोवरों के पूर्व पश्चिम किनारे पे 10-10 योजन छोड़ के मूल में परस्पर संलग्न कंचन नाम के पर्वत आए हैं। प्रत्येक सरोवर के दोनों तरफ 10-10 होने से ये सब मिला के पूरे एक उत्तर कुरुक्षेत्र के 100 कंचनगिरी पर्वत हुए। ये सभी 100 पर्वत ऊंचे सुवर्णमय, ये भी सुवर्ण नाम ही कंचन है, सोने के पर्वत है। मूल में विस्तार 100 योजन, मध्य में 75 योजन और ऊपर का 50 योजन। ये मतलब ये भी कम से कम हमारे लघु हिमवान पर्वत जितने ऊंचे हो गए। कितने? इसकी परिधि घेराव मूल में 316 योजन से कुछ अधिक, मध्य में 230 योजन से अधिक और ऊपर में 158 योजन से अधिक। पृथ्वी रूपी वधु को खेलने क्रीड़ा करने के लिए सुवर्ण के चौपाट, चौपाट बोलिए उसको, क्या बोला है? चौपाट जैसा ही है ना ये चौपाट के आकार में है कि नहीं? पृथ्वी को वधु बोल दिया है। किसी आप पृथ्वी रूपी बहू को चौपाट खेलने के लिए दे दो ना। ऐसे ही ये पर्वत पद्मावर वेदिका बगीचा उससे शोभता हुआ ये उत्तर कुरु दक्षिण कुरुक्षेत्र, ये उत्तर दक्षिण में श्रेणीबद्ध पर्वत खड़े हैं। इसके ऊपर कंचन समान कांति वाले कमल के युक्त जलाशय होने से, कंचन नाम से इसके अधिष्ठायक देव भी होने से उसको कंचन दिया गया है। इस कंचन पर्वत के शिखर पे एक एक सुंदर प्रासाद, सबके एक ही नाम है कंचनगिरी। इसमें 100 पर्वत में किसी का भी अलग अलग नाम नहीं, क्योंकि सारे पर्वत एक जैसे। ये पर्वत पे शिखर पे एक एक सुंदर प्रसाद है। ये सर्व प्रसाद यमक समक पर्वत के प्रसाद के समान ही इसको जानना। सभी प्रासादों में बड़े परिकर वाले सिंहासन शोभायमान होते हैं। इसका कंचन नाम का देव ऐश्वर्य पूर्वक उसका उपभोग करता है। अब इसकी समृद्धि भी आपको बिल्कुल विजय देव की समान माननी है। इसका आयु 1 पल्यपम का है। इसकी राजधानी दूसरे जम्बू द्वीप में मेरू पर्वत के उत्तर में कही गई है। उपरोक्त बताए अनुसार ही 200 कंचनगिरी देव कुरुक्षेत्र के 5 लघुद्र पर भी दोनों साइड 10-10 के अनुसार 100 होते हैं। इनके अधिष्ठायकों की राजधानी मेरू पर्वत से असंख्य द्वीप समुद्र छोड़ के दक्षिण में, अगर यहाँ पे पर्वत मेरू से दक्षिण में है तो उसकी राजधानी दक्षिण में ही रहेगी, क्योंकि उसको दूसरी उल्टी दिशा में जाने की जरूरत ना पड़े वो देव को। बराबर, तो कुल मिला के उत्तर कुरु दोनों के 200 कंचनगिरी पर्वत हुए। ये भी बृहद क्षेत्र समास, जीवाजीवाभिगम, जम्बूद्वीप प्रज्ञप्ति, समवायंग सूत्र, ये आगम से ली हुई बातें होती है तो सचमुच में ये बहुत अच्छी होती है, सही होती है, बिल्कुल सही, परमात्मा की बताई। ठीक है, अब आओ आगे। अब आपको ये जो पिक्चर सामने आया है उसके मामले में जानना है। ये जम्बू वृक्ष है। उत्तर कुरु में और दक्षिण कुरु में दोनों में एक एक ऐसा वृक्ष है। तो जो एक कुरु के अंदर जो जम्बू नाम है, जम्बू वृक्ष है, जो बिल्कुल देवकुरु की बात है, हमारी तरफ, देवकुरु मतलब दक्षिण में, हमारी तरफ भरत क्षेत्र से नजदीक में ये देवकुरु आएगा, तो ये जम्बू वृक्ष हमारी ओर आएगा। और उत्तर कुरु उत्तर की तरफ ऐरावत क्षेत्र की ओर में मेरू से उत्तर की तरफ जाएगा, तो वहां का जो वृक्ष होगा वो होगा शालमली वृक्ष। ठीक है, अब ये वृक्ष की डिटेल आएगी आपको। ये आपका चैप्टर खत्म हुआ, प्रश्नोत्तरी आ गई। अब हुआ हमारा चैप्टर नंबर 4 शुरू। ये जम्बू वृक्ष की बात की है। अब ये हम अगले क्लास में करें। जम्बू वृक्ष तो हमने बोल तो दिया, कोई लिखा हुआ नहीं है कुछ भी, वृक्ष ही आया आगे। हाँ, जम्बू वृक्ष का पिक्चर मैंने बोल दिया, अब डिटेल उसकी बाद में है।
हाँ 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 अभी डिटेल अगले क्लास में करेंगे, मैं यही कह रही हूँ। बराबर। ओके ओके। ठीक है, क्योंकि ये पूरा ऐसे ही नहीं भागेंगे हम। यहाँ पे मंदिर है, प्रतिमा जी है, 108 जिन बिंब है। अब ये सारी चीज जरा शांति से समझेंगे ना तो ज्यादा अच्छा है। और ये वृक्ष के हिसाब से, उसके देव के हिसाब से ये जम्बू द्वीप नाम पड़ा है, तो उसको थोड़ा सा ध्यान से सुनिए। बराबर? तो अगले क्लास में सुनिए। कोई प्रश्न है तो बोलो। कोई प्रश्न है किसी को? इजी था, उत्तर कुरु समझना इजी था। बराबर? ठीक है, तो अभी अगले क्लास में मिलेंगे। 8:30 हो चुके हैं। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र, थैंक यू। जय जिनेन्द्र। अभी अगला क्लास तो होगा शायद शुक्रवार को आएगा। बराबर? यस, फ्राइडे। बस फ्राइडे को शाम को मिलेंगे। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।